आज के एपिसोड में एक ऐसे सीरियल किलर की फाइल खुलेगी जो मर्डर करता था, फिर सर कटी लाश के साथ तिहाड़ जेल की तरफ ऑटो पकड़ लेता था। उन सर कटी लाशों से पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि पुलिस भी डरने लगी थी। आज बात सीरियल किलर चंद्रकांत झा की होगी। आखिर सीरियल किलर चंद्रकांत झा क्यों जाता था तिहाड़ जेल की तरफ? क्या था सर कटी लाशों का राज? जानने के लिए चलते हैं साल 2006 के दौर में। तारीख 20 अक्टूबर 2006। आम दिनों की तरह दिल्ली की सुबह और तभी हरिनगर पुलिस थाने में फोन की घंटी बजती है। उस तरफ से आवाज आती है, जरा तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर पहुंचिए, साला आप लोगों के लिए वहां तोहफा छोड़े हैं हम। ये आवाज सुनकर हवलदार को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों के साथ तिहाड़ के गेट नंबर 3 की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचने पर पुलिस को एक टोकरी मिलती है। टोकरी के अंदर सर कटी लाश थी। लाश का सर तो कटा ही था, साथ ही साथ उसका निचला हिस्सा भी काट दिया गया था। लाश के हाथ भी नहीं थे, केवल बीच के हिस्से को टोकरी में सजाकर रखा गया था और साथ में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई थी और साथ ही पुलिस को चुनौती दी गई थी कि ये तो शुरुआत है, अभी अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाइए हमें। इसके बाद 10 दिन गुजरे और फिर से एक दिन हरिनगर पुलिस स्टेशन में एक चिट्ठी आई। इस चिट्ठी में लिखा हुआ था, क्या हुआ, डर गए? हम फिर मर्डर करेंगे, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाइए, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे जीजा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं था कि इससे पहले पुलिस का सामना किसी किलर से नहीं हुआ, लेकिन ये एक ऐसा सीरियल किलर था जो कि मर्डर करने के पहले ही पुलिस को चैलेंज कर रहा था कि रोक सको तो रोक लो, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। ये किलर कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत झा था। इधर पुलिस के लिए एक सर कटी लाश पहेली बनी हुई थी कि उधर चंद्रकांत झा दूसरे मर्डर की तैयारी में लग गया। कहते हैं कि मर्डर के लिए किसी मोटिव का होना जरूरी होता है, लेकिन चंद्रकांत के लिए मोटिव से ज्यादा जरूरी दोस्ती थी, क्योंकि चंद्रकांत पहले दोस्ती करता था, फिर उनकी मदद भी करता था और फिर उनका मर्डर करके तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने सर कटी लाश रख देता था। आखिर किलर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने ही क्यों सर कटी लाश छोड़कर जाता है? इस सवाल का जवाब हमें एपिसोड के लास्ट तक में पता चल जाएगा। फिर कहानी में के पॉल की एंट्री हुई। ये साल 2006 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। इन्होंने बिना देर किए इस केस को हाई ऑब्जर्वेशन में रखने का ऑर्डर पास कर दिया था और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर से कहा था कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस सीरियल किलर को पकड़ना होगा, नहीं तो सिचुएशन बुरी हो जाएगी। मुझे शक है कि जल्द ही ये एक और मर्डर करेगा। 2 महीने बीत चुके थे। कमिश्नर के ऑर्डर के बाद भी पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रकांत झा की दोस्ती एक बिहारी मजदूर से हो गई। दोस्ती आगे बढ़ी तो चंद्रकांत उसके घर में खाना खाने पहुंचा। फिर किसी बात पर दोनों की बहस हुई और चंद्रकांत झा ने अपने दोस्त का बेरहमी से खून कर दिया। फिर उसकी लाश के 3 टुकड़े किए और बीच के हिस्से को टोकरी में सजाकर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने रख दिया। इस बार भी साथ में एक चिट्ठी रखी और पुलिस को सेम चैलेंज दिया और चिट्ठी के लास्ट में लिखा था, तुम्हारे जीजा बोल रहे हैं। 2006 में शुरू हुआ ये खूनी खेल साल 2007 में भी जारी था। पुलिस को फिर से एक सर कटी लाश मिली। हालांकि इस बार लोकेशन चेंज थी, लेकिन मर्डर का तरीका वही था। लाश का सर नहीं था और बॉडी को टोकरी में सजाकर रख दिया गया था। इस बार टोकरी में रखी लाश को
पन्नी में बांधा गया था। पुलिस के सिपाही लाश को खोल नहीं पा रहे थे। तभी उनकी मदद के लिए एक आम सा मजदूर आदमी आगे आया और कहा कि साहिब, मेरे पास कटार है जिसकी मदद से ये रस्सी कट जाएगी, दीजिए मैं काट देता हूं। पुलिस वालों ने भी हाँ कह दिया और फिर उस मजदूर ने एक ही बार में बॉडी में बंधी रस्सी को काट दिया। पुलिस की मदद के लिए वो हाथ बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर चंद्रकांत झा ही था। हालांकि इस बात का पता पुलिस को अभी नहीं लगा। कुछ ही महीनों में कई सरकटी लाश मिलने की वजह से पुलिस के साथ साथ आम जनता की टेंशन भी बढ़ने लगी थी। तब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे सुंदर सिंह यादव ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाश के सर ना होने की वजह से उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। बिना पहचाने हत्या का मकसद पता नहीं लग पा रहा था, जिससे हत्यारे तक पहुंचने में समय लग रहा था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। दिल्ली पुलिस को मर्डर के पैटर्न में एक चीज कॉमन लगी। उन्हें जितनी भी सरकटी लाश मिली थी सभी की बॉडी मेहनत कश थी, मतलब मेहनत करने वाले मजदूरों की। इसका अंदाजा उनकी बॉडी में मिलने वाले कपड़ों से भी लगाया जा सकता था। भले ही पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन पहला क्लू तो मिल ही गया था। पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि कातिल मजदूर बिरादरी का ही कोई है। इसी एक क्लू के साथ पुलिस आगे बढ़ी। कई मजदूरों से पूछताछ करना शुरू किया गया। कई वर्कर्स के फोन की जांच की गई। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में फिर से फोन की घंटी बजी, लेकिन इस बार फोन के उस तरफ चंद्रकांत नहीं था। इस बार फोन के उस तरफ एक अननोन खबरी था। उसने इंफॉर्मेशन दी कि दिल्ली का खूंखार सीरियल किलर डॉक्टर की क्लिनिक में आने वाला है और वो सफेद शर्ट में रहेगा। फिर फोन काट दिया। पुलिस कमिश्नर के पॉल ने ऑर्डर दिया कि इस टिप के साथ आगे बढ़ो और उस सीरियल किलर को पकड़ कर लाओ। पुलिस की टीम सादे कपड़ों में तैयार हुई और एक जाल बिछाया, जिस जाल में चंद्रकांत झा फंस गया और दिल्ली पुलिस ने चंद्रकांत झा को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मीडिया के जरिए दिल्ली को डराने वाले सीरियल किलर का चेहरा आम जनता के सामने आया। चंद्रकांत झा ने भी हंसते हंसते अपने जुर्म को कबूल कर लिया और कहा कि हम सब सच बताएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो ये है कि पुलिस हमको परेशान नहीं करेगी। फिर सीरियल किलर चंद्रकांत झा से पहला सवाल पूछा गया कि आखिर तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 ही क्यों? इसके जवाब में चंद्रकांत ने कहा था कि हमें दिल्ली के कांस्टेबल बलबीर से नफरत है। हम तिहाड़ जेल में ऐसे जुर्म की सजा काट रहे थे जिस जुर्म को हमने कभी साला किया ही नहीं, लेकिन तब भी उसने हमें बहुत टॉर्चर किया। इसने हमें नंगा किया, हमें भूखा रखा। तभी हमने सोच लिया था कि हम दिल्ली पुलिस को नहीं छोड़ेंगे और उसी नफरत को मिटाने के लिए हम साला सीरियल किलर बन गए। सीरियल किलर चंद्रकांत झा ने आगे बताते हुए कहा कि हम बिहार के मधेपुरा के घोषई गांव के रहने वाले हैं। हमने मधेपुरा में भी कई कत्ल किए हैं, लेकिन जब हमें लगा कि अब कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए तो हम दिल्ली आ गए। यहाँ हम कभी अमीर लोगों को नहीं मारे, हम तो केवल बिहार के गरीब लोगों से दोस्ती करते थे और उन्हें मार देते थे। इसके बाद लाश का सर और बाकी आधा हिस्सा यमुना नदी में बहा दिया करते थे। साल 2007 में पुलिस ने कोर्ट में चंद्रकांत झा की चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने चंद्रकांत को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। जुर्म और उसकी हकीकत को जानने के लिए सुनते रहिए अपराध।